दोस्तों, जिल हज का महीना चल रहा है, लेकिन जिल हज के महीने में आपको यह बात कोई भी नहीं बताएगा। हम लोग अक्सर अमल, वजीफे, दुआएं वगैरह पढ़ते रहते हैं, लेकिन असल में वो दुआ जिसको हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन दिनों में पढ़ा और अपनी उम्मत को पढ़ने का हुक्म भी दिया, ऐसी दुआ मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं। सबसे पहली चीज यह है कि हमें यह देखना चाहिए जब भी हम कोई अमल या वजीफा करते हैं तो यह कहां से साबित है और किसने इसे पढ़ने का हुक्म दिया। जिस दुआ को पढ़ने का हुक्म हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया कि आप जिल हज के महीने में जो दिन होते हैं, स्टार्टिंग की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी हज के दिन तक आप लोग इस दुआ का विर्द करें इंशाअल्लाह तबारक व ताला। उसके बाद जो भी आप दुआएं मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। इस दुआ की फजीलत में यह भी आता है कि अगर कोई शख्स जिल हज के दिनों में इस दुआ को सिर्फ 33 मरतबा पढ़ ले और उसके बाद अगर उसकी कोई हाजत, तमन्ना या ख्वाहिश है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, और वो इस दुआ को पढ़कर जिल हज के इन दिनों में अल्लाह पाक की बारगाह में अपने हाथ उठा दे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। यह कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। हर मुसलमान को चाहिए कि जिल हज की जो स्टार्टिंग की 1 तारीख है और उसके बीच में जो 10 तारीख है, यानी हज के दिन से पहले, बेहतर है कि 9 और 10 तारीख में इस वजीफे को करें। अगर 9 और 10 तारीख में नहीं कर सकते तो जो भी दिन मिले उन दिनों में इस दुआ का विर्द कर लें इंशाअल्लाह तबारक व ताला। उसके बाद अल्लाह से दुआएं मांगें। अल्लाह के फजल व करम से आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। पढ़ने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान से सुन लें। अगर आपकी जिंदगी में कोई काम रुक गया है, कोई मुसीबत आ गई है, तो उसको अपने दिल में रख लें कि ए अल्लाह, हम अपनी फलां परेशानी को दूर करने के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं। जिल हज का बाबरकत महीना चल रहा है, ए अल्लाह, तू हमें इस वजीफे में कामयाबी दे। हम तेरे कलाम इलाही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक तू हमें कामयाबी दे। ऐसा इरादा आप लोग अपने दिल में रखें। फिर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह पाक साफ होकर आप लोग किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। इस वजीफे की यह शर्त है कि जितनी देर आप इस वजीफे को करेंगे उतनी देर आप किसी से बात नहीं करेंगे। खामोशी के साथ आपको यह वजीफा करना है। इस वजीफे के लिए सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहां आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, यह भी एक दुरूद पाक है। अब यहां उस दुआ को सुनिए जिसको हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जिल हज के महीने में पढ़ा करते थे। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर मैं हिंदी, इंग्लिश और अरबी तीनों जबानों में लिख दे रहा हूं। आप चाहें तो देख कर भी पढ़ लें। दुआ आपकी स्क्रीन पर है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वहु व अला कुल्लि शैइन कदीर। इस दुआ को सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। जैसे ही आप 33 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें, उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह को भी 33 मरतबा पढ़ें, यानी अल्लाहु अकबर को 33 बार पढ़ें। फिर या रब्बना या रब्बना या रब्बना, यह अल्लाह पाक का नाम मुबारक है, इसको भी 33 मरतबा पढ़ लें, यानी 33 33 33 बार तीनों चीज़ों को पढ़ लेना है। उसके बाद आखिर में 3 बार फिर दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका यह वजीफा मुकम्मल हो जाए तो सबसे पहले अपने सीने पर दम करें, यानी अपने सीने पर फूंक मार लें। इससे आपके जिस्म में जो भी बीमारियां होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला उससे आपको शिफा मिल जाएगी। फिर हाथ उठाएं और अल्लाह ताला से हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ मांगे कि या अल्लाह, ये जो मैंने तेरा जिक्र किया, ऐ मेरे मौला, इस जिक्र की फजीलत से मेरी फलां हाजत, तमन्ना या ख्वाहिश है, या फिर मेरी ये दुआ है, ऐ अल्लाह, इसे तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इस तरह दुआएं मांगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इन दिनों में सिर्फ 1 बार इस वजीफे को करना है। जैसे ही आप यह वजीफा करेंगे, अल्लाह के फजल व करम से इसकी फजीलत में यह आता है कि इस दुआ को पढ़ने से दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे आसमान से जमीन पर पानी गिर रहा हो। जितनी तेजी से पानी गिरता है उतनी ही तेजी से इस दुआ को पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। आपकी जो भी हाजतें हैं, चाहे वो कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, आप बस 1 बार मेरे कहने से इस दुआ को पढ़ें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से ढेर सारी दुआएं मांगें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। यकीन मानिए आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास यही 4 दिन है, जिल हज की 10 तारीख तक। आपसे गुजारिश है कि आपके जितने भी जानने वाले हैं सभी को यह वीडियो शेयर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस दुआ का जिक्र कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना सवाब मिलेगा। सवाब की नीयत से
इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व ताला आपको इसका अज्र देगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।